की नामधारी भगवान बालकृष्ण लाल की भागवी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रीमद पिता श्री गुरुदेव भगवान भगवत कथा के श्री हनुमान जी महाराज भगवान भोलेनाथ हवाई देवताओं ग्राम देवताओं के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अपने समस्त संगीतकार बंधुओं और विद्वजनों को भी सादर अभिवादन करते हुए आप समस्त उपस्थित भक्तवृंद भक्तिमती ममतामयी माताओं बहनों और इस देश के भविष्य के कर्णधार आशा कुसुम प्यारे प्यारे बच्चों को सादर राधे प्यास मन से आप सभी को ढेर सारा साधुवाद आशीर्वाद भगवान के पास से बने रहे जहाँ कहीं भी अवसर मिले आप सारे संसारी कार्यों से छुटकारा पाकर आप सभी को ऐसे ही भगवान के मंडप में आने का अवसर मिल जाए। और बड़ा अच्छा लगा तो आजकल इतनी व्यस्तताएं हो गई है ना, इतनी व्यस्तताएं हो गई हैं कि हवन वाले भंडारे वाले दिन ही ना रिश्तेदार आ जाए तो वह बहुत बड़ा बात माना जाता है। व्यस्तता सबकी इतनी है, लेकिन फिर भी जिस परिवार में कथा हो रही ना, शायद इस परिवार के सुख से जुड़े हुए इनके नाते रिश्तेदार लोग भी हैं। रात में लोग दिल्ली से चल गया है, काफी लोग 10-12 लोग आ गए और सुबह से हमारे सिद्धार्थ नगर क्षेत्र से सभी लोग कई लोग आए माता है और सभी लोग ये आप सभी इस माला के जो भक्त है ना, इन भक्तों ने ऐसा यहाँ पे भक्ति का प्रवाह डाल दिया है ना कि जिससे भी बात हो जाती वो भक्ति के संबंध में फंस जाता आ जाता है। ऐसे भगवान की कृपा बनी रहे, भक्ति रसधार सदैव आप सबके मन में बहती रहे। इसके लिए एक काम यहाँ आपको नित्य करना पड़ेगा जो हम आपको बतवा आरंभ होने से पहले कराते हैं, जिसे कहते हैं कीर्तन। ये भगवान के नाम का कीर्तन नाम कतई भूलना नहीं, क्योंकि कलयुग में तो केवल यही एकमात्र आधार है प्यारे और सबसे अच्छे आधार है। तो यह कीर्तन करना है और सीख कर मन में बिठा लेना है। ये नहीं कि कथा पूरा भया विश्राम भया कथा का, उसके बाद कीर्तन का भी विश्राम कर दो। कथा का विश्राम कल हो जाएगा, लेकिन कीर्तन नित्य करते रहिएगा। यह मेरा निवेदन रहेगा आप समस्त भक्तों से। तो आइए भगवान के पावन चरणों में मन को लगाइए, मीठी मीठी ताली बजाइए और हृदय से गाइए। अरे मुंह से गाएंगे तो बुरा आनंद नहीं आएगा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। 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 गोविंदा गोविंदा।
नटवरा करे नंदा भजोरे मरे गोविंदा नटवरा करे नंदा भजोरे मरे गोविंदा श्याम सुंदर मोरे चंदा भजोरे मरे गोविंदा श्याम सुंदर मोरे चंदा भजोरे मरे गोविंदा गोविंदा भजे गोविंदा गोविंदा भजे गोविंदा गोविंदा भजे गोविंदा गोविंदा भजे नटवरा करे नंदा भजोरे मरे गोविंदा नटवरा करे नंदा भजोरे मरे गोविंदा श्याम सुंदर मोरे चंदा भजोरे मरे गोविंदा नटवरा करे नंदा गोविंदा श्याम सुंदर मोरे चंदा भजोरे मरे गोविंदा बोली श्री राधा गोविंद भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं कर चली नाम। एक तरफ भगवान अपनी लीलाओं से बाल लीलाओं से माता यशोदा को नंद बाबा को ये आनंदित कर रहे अपनी बाल सुलभ चपलताओं से अपने सभी गोप ग्वालों को आनंदित कर रहे और जैसा जिसके मन में भाव विचार है उस भाव विचार के अनुसार कार्य करके समस्त ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे और कंस मामा के द्वारा भेजे जा रहे सभी राक्षसों को एक एक करके समाप्त भी करते जा रहे। बड़ा सुंदर लीला है प्यारे किया है। अरे प्यारे ये भगवान की लीला इसको श्रवण करोगे और मनन करोगे ना तो निश्चित रूप से यह मन इसी निर्णय पर पहुंचेगा कि ऐसो को दयालु जग माही प्यारे के जैसा कोई दयालु संसार में आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आज जो आप अपने जड़ों से कट रहे हो भगवत भजन से भगवत नाम संकीर्तन से दूर हट रहे हो यही आपके सारे दुरित और परेशानियों का एकमात्र कारण है। इसलिए और कुछ हो पावे या ना हो पावे देखिए जीवन में अलक्ष्य बना लो कि चाहे जीवन में कुछ बन पावे या कुछ भी ना बन पावे। अरे कुछ भी बन जाओ डीएम एसडीएम डॉक्टर कलेक्टर है ना सीएम पीएम राष्ट्रपति सेना नायक जो भी बन जाओ या कुछ ना बन पाओ हर जोता ही बने रह जाओ चाहे कुछ भी बन जाओ उसके साथ भी और कुछ ना बन पाओ उसके बाद भी भक्त अवश्य बनने का प्रयास करना क्योंकि सारा संसार जिस भगवान के वश में है वह भगवान भगतवा के वश में होता है भगत के वश में है भगवान। और देखो अरे जिसके दरबार में सारी दुनिया भिखारन बनकर जाती है रोती है चिल्लाती है मांगती है ना आज भक्ति के नेम के बंधन में बंधा वो ठाकुर का बाल रूप में आके मैया यशोदा से रोता है गाता है जिद करता है। कैसी सुंदर सुंदर चर्चाएं कल चली ना रास बिहार तक की चर्चा चल चुकी है। आज कन्हैया 8 बरस के है गए या के बाद भी अभी बचपना ना जाए ना आगे भी जिद करते रहते हैं मैया से घर में। जैसे कल जिद 2-3 जिद सुनाया ना ऐसी आज की जिद सुन लो छोटी सी एक दिन की बात है। मैया ने बहुत शिकायत आ रही कि ये गाना तुझे मैं बाहर नहीं जाने दूंगी तू बाहर जाता है और जाके सबको सताता है सुबह सुबह भगवान का दर्शन नहीं करने देता है सब शिकायत करता आगे आ जाते हैं। अब बाहर वाले दरवाजे में ताला लगाया जाए भैया जी ना तो ना जान देंगे तो जो भी चाहिए घर में मांग। अब कन्हैया ने सोची कि ऐसा कर दूं कि मैया परेशान हो गए खुद ही ताला खोल दे जो ने हम घर से जाए भाग क्योंकि बाहर बहुत सारे भगत हैं मेरे और ये अकेले भगत के चक्कर में रह जाएंगे बेचारे वो हजारों तरसते रह जाएंगे। तो लगे ये जिद करने मांगत मांगने रोटी गोपाल प्यारे मांगत मांगने रोटी गोपाल प्यारे मांगत
जी गोपाल प्यारे हो नंद लाल प्यारे हो गोपाल प्यारे हो नंद भैया परेशान है गई तो तमाम दूसरी लालच दे दी। काम आकर रोटी के पीछे पड़ो, अरे आजा मैं तुझे कुछ और खिलाऊं। अपने गोपाल जी के दहिया खिलाई देवे, 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 दहिया खिलाई देवे सुंदर जमाई देवे, दहिया खिलाई देवे सुंदर जमाई देवे, कछु खट्टी कछु मीठी गोपाल प्यारे कछु खट्टी कछु मीठी मांगते मांगने होती गोपाल प्यारे मांगते। दूसरा लालच देती है, अपने गोपाल जी की रोटियां पवाई देवे, रोटियां पवाई देवे, रोटियां पवाई देवे बढ़िया सिखाई देवे, रोटियां पवाई देवे, अपने गोपाल जी की रोटियां पवाई देवे, अपने गोपाल जी के रोटियां पवाई देवे, एक छोटी एक मोटी गोपाल प्यारे, एक छोटी एक मोटी गोपाल प्यारे, मांगत मांगने रोटी गोपाल प्यारे मांगत। तो मैया ने सोचा कि छोटे बच्चों को जो लालच सबसे अच्छा लगता कि काम हो जाए तो हम कुछ दिमाग में भाई को लालच दिलाएगी। अपने गोपाल जी की दुल्हन दियाई देवे, अपने गोपाल जी के दुल्हन दियाई देवे, अपने गोपाल जी की दुल्हन दियाई देवे, अपने गोपाल जी के दुल्हन दियाई देवे, एक सावरी एक गोरी गोपाल प्यारे, एक सांवरे एक गोरी गोपाल
ऐसे मैया को खूब आनंद दे रहे। गोप बाल सखाओं के साथ जाते हैं तो ऐसी बंसी बजाते हैं ना कि उस बंसी की धुन जो कोई भी सुनता है दीवाना सा हो जाता है। आज जो भी कन्हैया की बंसी की मधुर तान को सुनता है ना, वह बार बार उनसे वही तान सुनाने के लिए कहता है। सबको बंसी की तान सुना के आनंदित करते हैं मेरे कान्हा। हमें भी कान्हा से निवेदन करना चाहिए कि प्यारे, अरे जैसे उन पर कृपा बनाया ऐसे हम पर भी कृपा बना देना। अरे नहीं, अरे जीते जागते में अगर हमारा सुकृत नहीं है कि तुझे देख सके, तेरे बंसी की तान सुन सके, तो प्यारे कभी सपने में ही आके अपनी बंसी की तान सुना दिया कर। नाम तो मुरली की मधुर सुना दो, नाम तो मुरली की अब तो सुना मधुर सुना होगा नाम तो मुरली मधुर सुना दोगा। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मैं हूँ तेरी जो प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान। होगा नाम तो मुरली की मधुर सुना होगा नाम तो मुरली की मधुर सुना। प्रेम की गहराई, सागर से भी गहरी अपनी प्रेम की गहराई, सागर से भी गहरी अपनी प्रेम की गहराई। लोक लाज कुल की मर्यादा सज के मैं तो आई। लोक लाज कुल मर्यादा सज कर मैं तो आई। तेरी
भक्तवत्सल भगवान की। आज देखो भक्तों के अधीन होकर क्या क्या करते हैं ना। हरिशीष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्याए। अताही की छोहरिया छचिया भर जांच नाच नचाए। कथा सिखा रही है कि भगवान को पाने के लिए बहुत ज्ञानी होना आवश्यक नहीं है। हाँ, अरे वही की छोरियां बेचारी स्कूल का नाम ही नहीं सुना था, जाने का तो छोड़ो बात। उनके भी कहने पर कन्हैया नाच नाच के दिखा रहे। काहे जानो एक भगत करना था। पहले बताया गया ना भगवान के साथ संबंध जोड़ो, और एक बार जब जुड़ गया फिर आप लाख प्रयास करोगे छोड़ने वाला नहीं है। कन्हैया का वचन है, भैया मेरी कोई गरज ना है, मैं तेरी ओर ना आऊं। चलना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन वचन है प्यारे कि तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरी ओर 60 कदम चलकर आऊंगा। ये भगवान का स्वयं का कहा हुआ वचन है। भगत जो आवे एक पग मैं भागू पग 60। ये मेरे कान्हा का वचन है प्यारे। और एक बार इन्हें पकड़ लिया ना तो फिर ये ऐसे झगड़ते हैं, फिर छोड़ने नहीं देते। कितना कितना कष्ट पड़ा माता मीरा के जीवन में, लेकिन छूट नहीं पाई कन्हैया के प्रेम से। क्यों? क्योंकि पकड़ लिया था कन्हैया के दामन को, और कन्हैया ने अपने प्रेम में उन्हें ऐसा जकड़ा कि कन्हैया को पाकर वे गल गई। कन्हैया को पाकर वे गल गई, पद गाते गाते जल में बदल गई और कन्हैया के चरणों में समा गई हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। ऐसे ही मेरे श्याम आज भक्तों को आनंदित कर रहे, लेकिन कुछ दुष्टों के लिए भी काम करने आए हैं ना। उन दुष्टों का भी काम तमाम कर रहे। वत्सासुर, यगासुर, मृगंगासुर, कालिया नाग, अन्यान्य का वध किया, ब्रह्मा जी के मोह का निवारण किया, चीर हरण करके अपने भक्तों को अपनी पहचान कराई। समझ गए थे ना, चीर हरण माने खाली पहने जाने वाले कपड़ों का हरण नहीं किया था। ये जो आंखों के आगे जो माया रूपी चीर है, माया का पर्दा पड़ा है, जिसके प्रभाव से वह सत्य नारायण झूठा और ये झूठा संसार सत्य दिखाई पड़ता है। उस माया रूपी पर्दे का हरण किया और उन सारे जीवों का अपने लिए वर्ण किया, और उन्हीं सारे जीवों के साथ में, जीवात्माओं के साथ में जो विभिन्न शरीरों में उपस्थित थे, आज सुंदर रास विलास किया। आज यहाँ तो सब आनंदित है, लेकिन कंस बड़ा परेशान है। बैठक बुलाई गई है, क्या करें क्या ना करें। शत्रु की पूरी पूरी पहचान भी नहीं हो पाई। जो भी जाता वही रह जाता, मर जाता, वापस कोई आया नहीं कि बतावे तो आखिर वो है कौन। सभी बहुत परेशान हैं। अचानक कंस बड़ा प्रसन्न हो गया, तुरंत खड़ा हो गया है, क्योंकि नारद जी आए हैं। संसार में केवल एक नारद जी हैं जिनका कंस थोड़ा बहुत सम्मान करता है, बाकी तो अपने सभी बाप को ही जेल में बंद करके रखा हुआ है। आज नारद जी आए, स्वागत किया। अरे गुरुदेव आओ आओ। अरे महाराज बड़ी परेशानी में है। नारद जी ने कहा तभी तो मैं आया हूँ, हम सदगुरु हैं भैया। हाँ, और शिष्य के धन के लिए उसके घर नहीं आते, शिष्य के कल्याण के लिए उसके घर आते हैं। रोज रोज नहीं आएंगे, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम अवश्य आएंगे। आज नारद जी समझाने लगे, आज तुम्हारा जो भी परेशानी है तुम्हारे खुद के दुष्कर्मों के कारण है। पागलपन स्वयं करते हो, गलती स्वयं करते हो, और इसलिए तुम्हारा नाम भी बदनाम हो रहा है। एक एक को भेजते हो और वहां जाके वे मर जाते हैं अपनी गलतियों से, और नाम उन दोनों बच्चों का कर आते हैं जिनमें कोई शक्ति ना है। अरे काहे नहीं दोनों में ही बुला लेते हो, दो चार को एक साथ मिला के लगा देते हो कि मार के खत्म कर दे, हाँ समाप्त कर दे रोज रोज का झंझट। अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर गुरुजी, तो तरीका हमें समझ नहीं पाया। लेकिन गुरुजी मैंने सुना है कि उनकी जो माँ है ना यशोदा और नंद, तो जल्दी से छोड़ने वाले नहीं उनको।
और आक्रमण कर दें तो कहीं गृह युद्ध ना हो जाए, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। आज उपाय बता दिया। कहते हैं प्यारे, तुमने जब परशुराम जी को अपने विद्या कौशल से प्रसन्न किया था ना, तो उन्होंने तुझे धनुष दिया था शंकर जी का। हाँ महाराजा, उसे तूने आज तक किसी को नहीं दिखाया। अरे महाराज कैसे दिखाऊं? अरे देते समय परशुराम जी ने कहा था कि ये तेरे मृत्यु की निशानी होगी, इसे कोई तोड़ेगा नहीं, और जो भी तोड़ेगा उसे वो तुझे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए छिपा कर रखता हूँ कि कहीं कोई तोड़ ना दे। अरे तो अब भय छोड़, और उन दोनों को बुलाने के लिए एक सुंदर तरीका है कि तू धनुष यज्ञ का मेला आयोजित कर, लोगों में निमंत्रण पत्र बांट दे कि सभी आवे, और शंकर जी का पावन धनुष जो त्रेता युग में विभिन्न राजाओं को केवल देखने के लिए मिला था जनक जी के दरबार में, उसी के समान शंकर जी का धनुष महर्षि परशुराम जी के द्वारा प्रदान किया। समस्त जनमानस को देखने के लिए उपस्थित उपलब्ध रहेगा। सुंदर मेला आयोजित करो और विशिष्ट मेहमान के रूप में उन दोनों को बुलवाए लो किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा। बोलते सही ना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज जय जयकार करने लगा है, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आज ठीक है गुरुदेव, ऐसा ही कार्य करूंगा। नारद जी तो तुरंत उठे चले गए। अब विचार करने लगा, तुरंत सारी व्यवस्थाएं बनने लगी हैं, योजना बन गया। इस स्थिति को मेला आयोजित होगा, सारे चारों दिशाओं में सभी गांव नगरों में हरकारी भेजे जाने लगे, निमंत्रण लेकर डुबकी मुरादी कर दो। पूरे राज्य के लोग जो चाहे सो आवे, किसी के लिए कोई रोक नहीं। आओ और भगवान शंकर के धनुष का दर्शन पाओ। और बड़ा सुंदर मेला लगा है, और मेले की एक और खासियत है, इस मेले में किसी को हमको ढेला खर्च नहीं करना है। आओ, जौन दुकान पे मन करे, जितना इच्छा हो खाओ। और बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जाना पड़ेगा। चल ठीक है, अच्छा ले लो, अच्छा ले भैया भैया, अच्छा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी जगह तो निमंत्रण पत्र बंटने लगा। विचार किया कि इन दोनों को किससे बुलवावे। अक्रूर जी की याद आ गई कि अरे अक्रूर तो है ना हमारे पास, जो कि नंद का बड़ा प्यारा मित्र है। आज अक्रूर जी से जाके कहा, तो आरंभ में तो अक्रूर जी विचार किए कि भैया, पाप करने वाला जितना दोषी होता है, उस पाप में सहयोग करने वाला भी उसी के बराबर दोषी होता है। या दुष्टवा बुलाना इन छोटे छोटे बच्चों को मार देगा। बाल हत्या जो अष्ट महापाप हैं उनमें से है, और उस हत्या का पाप मुझे भी लगेगा क्योंकि मैं सहयोग में जा रहा हूँ। अचानक उसे बात याद आ गई, अरे हम तो झूठे डर रहे। अरे या उन्हें मारने के लिए नहीं, उनके हाथों मरने के लिए बुला रहा है, क्योंकि बात याद आ गई कि कृष्ण कोई इंसान नहीं है, वे तो भगवान है। आज बड़े आनंद में चल पड़ा है। अक्रूर जी सुबह सुबह निकले हैं, रथ पर बैठकर मथुरा से वृंदावन की दूरी अगर पैदल चले, आराम से चले, चींटी के चाल तो भी 4 घंटा अधिक से अधिक लगेगा चींटी की चाल चलने पर। और आज रथ से चले हैं, सुबह के निकले, आज गोधूली मेला में पहुंचे हैं वृंदावन। जानते हैं काहे? क्योंकि आज जब बैठे हैं रथ पर ना, स्वयं ही रथ हाँक रहे और मन ही मन विचार कर रहे हैं। देखी हम जाई चरण जल जाता, देखी हम जाई चरण जल जाता, अरण्य मृदुल सेवक सुखदाता।
है कि आज उन चरण कमलों के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे जिन चरण कमलों को माता जानकी सदैव अपने हृदय में धारण करती हैं, जिन चरणों की रज ने गौतम नारी अहिल्या को तार दिया था और ना जाने कितने उन जंगलवासी अरण्यवासी भक्तों को उबार दिया था। आज मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन चरणों का दर्शन पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि निरंतर तरसते रहते हैं, आज उन पावन चरण कमलों के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे। ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं ना कि शांत हो जाता है मन और हाथ में पकड़े हुए उस डोर से असर पहुंचता है घोड़ों पर और घोड़े भी मगन होकर खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगते हैं। एक एक दो दो घंटा ऐसे समाधि में फिर होश आया, अरे जाना है थोड़ी दूर चले, फिर से वही आनंद रहा। 2 घंटे का रास्ता पूरा दिन लग गया, शाम को पहुंचे। नंद बाबा ने सेवा किया, जलपान आदि कराया, थोड़ा शांत हुए, थकान मिटी रास्ते की, तो हाथ जोड़े, भैया बड़े दिन बाद आए हो तो कतई भूल गए हो। मैं बोले भैया क्या करें, राजकाज को काम में लगे हैं, राजा को काम, राजा के नौकर है महाराज। अब राजा का काम इतना अधिक है कि अपने घर के लिए परिवार के लिए भी भैया मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। आज भी आया हूँ तो झूठ नहीं कहूंगा कि तुझे याद करके आया हूँ, आज भी आया हूँ तो राजा का आदेश बजाने के लिए आया हूँ। जानो कृपा हो गई भगवान की कि आज राजा ने तेरे पास आने का आदेश दे दिया। बता भैया क्या काम है। निमंत्रण कार्ड निकाल कर दे दिया कि भैया दियो, पूरे ब्रज के लोगों का आमंत्रण है, जो चाहे सो आवे, परसों धनुष्य का मेला है। लेकिन भैया ये दूसरा भी एक निमंत्रण पत्र है, एक विशिष्ट अतिथि के लिए निमंत्रण पत्र है। हमारे राजा महाराज कंस जी ने तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे 2 बेटा हैं, उन बच्चों की बड़ी बड़ाई सुनी है और उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ विशेष इनाम देना चाहते हैं, पुरस्कृत करना चाहते हैं। आज जब यह बात मैया यशोदा को पता चली, मैया तो तुरंत एकनिष्ठ हो गई। ना 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 ना, कुछ भी हो जाए मैं अपने लला को भेज नहीं सकती, और लेकर दोनों बच्चों को अपने पक्ष में चली गई। अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है ना, कुछ भी हो जाए मैं अपने लला को अपने से दूर तो ना जाने दूंगी। थोड़ी देर तक तो कन्हैया को बढ़िया से बतियाते रहे मैया को, मैया से अपनी बात जाल में फंसा रही है क्योंकि अब समय हो गया। नंदी और यशोदा पूर्व जन्म में धरा और ध्रुव नाम के वसु थे, इन्होंने तपस्या किया, भगवान को प्रकट किया। भगवान ने कहा वरदान मांगो। उन्होंने कहा था कि प्रभु हम आपके बाल लीला का दर्शन करना चाहते हैं। और उसी समय में देवकी वसुदेव इन्होंने तपस्या किया था और इन्होंने कहा था कृष्ण और सुतपा के रूप में इन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु आपके जैसा बेटा चाहिए। तो वसुदेव देवकी के वचन को पूरा करते हुए उनके बेटा बनकर आए और इसी के साथ में अपने इन दोनों भक्तों को भी यशोदा और नंद के रूप में लाए और उन्हें बाल लीला का आनंद दिलाए। आज अब समय बीतने वाला है, बचपना पूरा होने वाला है, किशोरावस्था की ओर जाने वाले हैं। तो अब समय आ गया है। मैया को तो नहीं ज्ञात है लेकिन कन्हैया को तो ज्ञात है ना, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, लेकिन मेरे प्यारे को तो सब कुछ मालूम है। आगे ही नहीं, आगे के आगे के आगे के आगे के आगे क्या होना सब उसे मालूम है। आज मेरे प्यारे ने विचार किया कि समय पूरा हो रहा है, इसलिए प्रेम थोड़ा और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम मैया के पास से नहीं जाएंगे तो जो दूसरी वाली मैया प्रतीक्षा कर रही है उसका हृदय कैसे आनंदित कर पाएंगे। आज मैया को समझाने लगे, ये मैया मैं एक बात बता दे, तो कुछ भी पूछ ले, जाने के बारे में मत कहना। नहीं मैया जाने का हो जाओ, मैं तेरे पास जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैया जी बात बताएगा। मैया का तो ना लागे कितने लला को नाम, हाँ पूरे विश्व में पहले, अरे ज्यादा नहीं कि जे भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तो चाहूँ कि मेरे लला को नाम तीनों लोगन में पहले। और मैया तुम मुँह से कुछ बोले, हृदय में कुछ और रखा है। अरे लला ऐसा काहे बोला,
तो का मुँह से बोल रही कि लला को राम तीनों लोकन में फैले मैं चाहूं और मन से तो मुझे जाने नहीं दे रही। मैया आज मैं 10 बरस को है अब 6 दिन की अवस्था से ही राक्षसन को वध कर रहा हूं मैं, और 10 बरस के अंदर में कितनी दूर तक गया नाम, अभी मथुरा तक गया है नाम, राजधानी तक 10 बरस में। मियाँ जरा विचार कर, वहां पर धनुष्य का मेला है, पूरे विश्व से लोग आएंगे। अगर तेरे लला ने कहीं एकाऊ को धोबिया पाप धर नहीं तो सोच ले कितना नाम होएगा। हमारे लला जी बात तुम्हें ना सोच पाई तो जान देना मैया, ठीक है चले जाइयो। अब ये फिर से चिपका लिया ना रे लला, ना जाने तो मेरा मन करे तो उधर जावेगा तो फिर इतने ना आवेगा, और मैया इतने ना आवेंगे फिर कहाँ जाएंगे। मैया के आंचल को छोड़ के कहीं रह पाने में क्या। मैया ने कही ना लला, तेरी बातें सुनकर मन तो बन रहा है कि भेज दो, लेकिन ना जाने क्यों मन में भीतर से कोई कह रहा है कि अब आएगा नहीं। अरे मैया जाने दे, वो तेरा मेरे प्रति प्रेम है। हाँ मैं जानू ना कि मेरे प्रति तेरे मन में बड़ा प्रेम है। भाई प्रेम तो ही रोक रहा कि 2-3 दिन के लाने का महीना चले जाएगा, या तो माकर मिश्री कहाँ मिलेगी। यही सब प्रेम रोक रहा हो मैया, थोड़ा प्रेम को संभाल ले। और मैं जाने दे, अरे तेरा नाम ही यशोदा, और तेरे नाम के प्रताप पर मुझे पूरा विश्वास है माँ कि मेरा यश तीनों लोगों में फैलेगा, क्योंकि तेरा नाम है यशोदा, यश प्रदान करने वाली। बोली यशोदा मैया की जय हो। आज बड़ी मुश्किल से तैयार कर लिया मैया ने, हृदय पर पत्थर रखा, सूचना दे दिया ठीक है ले जाओ, लेकिन सावधानी से ले जाना, मेरे लला बड़े कोमल हैं, इन्हें कोई कष्ट ना होने पावे। अक्रूर निगारे भैया चिंता मत कर, एकदम अपने बच्चे जैसा समझ के ले जाऊंगा। आज प्रातः काल मुँह अधेरे उठे हैं और जल्दी जल्दी तैयार हो गए।